फंडेड अकाउंट आपने ले लिया है, ट्रेडिंग आपको अच्छी करनी आती है और अपने फंडेड अकाउंट पे आप अच्छी ट्रेडिंग कर भी रहे हो, लेकिन एकदम एक दिन अचानक आपको ईमेल आती है आपकी प्रॉप फर्म की तरफ से और आपको बताया जाता है कि भाई आपका फंडेड अकाउंट ब्रीच हो गया, वॉयलेट हो गया, बैन हो गया। एंड यू वुड बी लाइक कि यार कौन से ट्रेडिंग रूल की वॉयलेशन मैंने की है कि मेरा फंडेड अकाउंट ब्रीच कर दिया गया है। फिर अपने प्रॉप फर्म पे आप कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको पता लगता है कि आपने ट्रेडिंग आईपी एड्रेस रूल को वॉयलेट किया। अब हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म जिनके फंडेड अकाउंट्स को मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे जो ट्रेडिंग आईपी एड्रेस रूल है वो थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करके इसके टोटल 3 पॉइंट्स हैं, मैंने जल्दी से आपको बता के एटलीस्ट इस रूल की वजह से आपकी मेहनत एफर्ट इस वीडियो को देखने के बाद ज़ाया वेस्ट नहीं होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन ट्रेडर्स कि जो चैलेंजेस को पास करने वाले होते हैं और इस रूल को वॉयलेट करके सारी मेहनत एफर्ट अपनी ज़ाया कर बैठते हैं। इवन आई हैव सीन ट्रेडर्स के जो फंडेड फेज़ में लिटरली विड्रॉल्स लेने वाले होते हैं और इस रूल को वॉयलेट करके सारी मेहनत एफर्ट अपनी वेस्ट कर देते हैं। अब हरगिज़ ऐसा नहीं है कि प्रॉप फर्म्स इस रूल को छुपाती हैं या फिर ये कोई हिडन रूल है, बल्कि किसी भी प्रॉप फर्म पे आप जाते हो ना तो उनके जनरल रूल्स में पहला रूल ही ये एक्सप्लेन किया होता है। लेकिन चूंकि हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड रूल्स पे, जैसे कंसिस्टेंसी स्कोर है, ड्रॉ डाउन लिमिट्स क्या होनी चाहिए, तो हम जब आईपी एड्रेस पढ़ते हैं तो इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और आप में से वो लोग जो हमारी प्रेफर्ड रिकमेंडेड प्रॉप फर्म एफटीएम पे साइन अप करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यूज़ करके डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स पे आप साइन अप कर सकते हो। और साइन अप करते वक्त क्योंकि ऑलरेडी इनके रेट्स काफ़ी कंपैरेटिव है तो इनके कंपैरेटिव रेट्स में मजीद आपको डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंट कोड्स को यूज़ करके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको इनकी वेबसाइट पे बता देता हूँ कि आईपी रूल्स कहाँ पे आपको मिलेंगे और उसके बाद डिटेल में उनको डिस्कस भी कर लेते हैं। चलिए जी, एफटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे इस पेज पे आप आएंगे। टॉप पे आपने देखने FAQs के बटन पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा कि जहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वही आपको आर देयर आईपी एड्रेस रूल्स ड्यूरिंग ए ट्रेडिंग। अब ये टोटल 3 रूल्स हैं, इन तीनों में से जो दूसरा क्लॉज है इसकी वजह से ज़्यादातर देखा गया है कि ट्रेडर्स अपने अकाउंट्स को ब्रीच करवाते हैं, जिसको डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। और पहला और दूसरा हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि नॉट फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्टेड कंट्री। अब ये वाला जो रूल है ये मोस्टली ब्रोकर्स पे भी आपको मिलता है और डिफरेंट प्रॉप फर्म्स पे। अब रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ में अगर आप यूएस के अलावा किसी भी वेस्टर्न कंट्री से आप कर रहे हो या फिर मिडल ईस्ट में कोई डेवलप्ड कंट्री या पाकिस्तान इंडिया से आप कर रहे हो, एशिया से, तो वो रिस्ट्रिक्टेड जोन्स के अंदर नहीं आता। अच्छा, ये जो तीसरा क्लॉज है इसमें भी यूएस ऑरिजिन्स के आईपी नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट एफटीएम, बल्कि कोई भी प्रॉप फर्म या इवन कोई भी फॉरेक्स क्रिप्टो ब्रोकर भी है ना, तो यूएस क्लाइंट्स को वो डील नहीं कर सकते बिकॉज यूएस की अपनी रेगुलेशन है कि यूएस टेरिटरी के अंदर जो रेगुलेटेड रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं वो सिर्फ यूएस के कस्टमर्स क्लाइंट्स को सर्व करेंगे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है कि जिसके अंदर ज़्यादातर लोग फंसते हैं और क्योंकि उनको इसकी समझ नहीं आती है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो सिंपल करके मैं आपको पहले बता के उसके बाद थोड़ी उसकी डिटेल्स दूंगा। सिंपल बात भैया ये है कि एक डिवाइस के ऊपर डिफरेंट यूजर्स के अकाउंट्स को लॉगिन मत करें। यानी आपने अगर लेट्स सपोज एफटीएम से 2 या 3 अकाउंट्स ले रखे हैं ना, तो अपने जो आपकी आईडी पे वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, जो अपनी आईडी से आपने जिन अकाउंट्स पे केवाईसी कर रखी है ना, आप बेशक वो 5-10 अकाउंट्स एक डिवाइस के ऊपर आप लॉगिन कर लें, लॉग आउट कर लें, बार बार जो करना है। लेकिन लेट्स से आपको कोई दोस्त है, उस दोस्त ने अपनी आईडी के जिस आईडी के ऊपर उसके फादर मदर डिफरेंट है, उसका एड्रेस डिफरेंट है, उसने अपने दोस्त का अकाउंट, उसका अकाउंट अपनी डिवाइस के ऊपर लॉगिन मत करें जिस डिवाइस पे ऑलरेडी आप एफटीएम के ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन करके ट्रेडिंग करते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे 2 चीजें आती हैं, एक सेम वाईफाई, एक सेम डिवाइस। यानी लेट्स सपोज आप एक घर में रहते हैं और एक घर में ऑब्वियसली एक इंटरनेट लगा है तो एक वाईफाई से हर कोई कनेक्टेड है, सबके आईपीस तो सेम होंगे। लेकिन वो आप एक घर में रहते हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो आईडीज़ हैं उन आईडीज़ उन सबकी आईडीज़ पे एक ही एड्रेस है ना। यानी आपने अकाउंट एफटीएम पे लिया, आपके भाई ने अकाउंट लिया, अब आप और आपके भाई के फादर मदर का नाम तो एक ही है और आपका एड्रेस आपकी आईडीज़ पे एक ही है। तो यहाँ पे ये मामला चल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तब भी कोशिश करें डिवाइस एक ना यूज़ करें, लेकिन फिर भी अगर आप डिवाइस एक यूज़
कर बैठते हैं। लेट्स सपोज एक घर में कंप्यूटर पीसी पड़ा हुआ है कि जिसके ऊपर आपके भाई ने भी लॉगिन किया, अपना अकाउंट चेक किया, आपने भी लॉगिन किया, तो यहाँ पे लेट्स सपोज आपको कोई इशू आता है प्रॉपफर्म पे, तो एक लेजिटिमेट केस है आपका कि जो इशू आने के बाद आप प्रेजेंट करके उनकी चैट सपोर्ट पे अपने मसले को हल करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा मामला कि जहाँ पे एक एग्जाम्पल, जैसे कुछ दिन पहले एक हमें इंक्वायरी आई थी जहाँ एक साहब कह रहे थे जी मेरा एक दोस्त है, वो मेरे घर आता है और वो मेरे घर आके मेरे ही लैपटॉप पे अपना FTM के अकाउंट को उसने लॉगिन किया, फिर मैंने लॉगिन किया। ये है डायरेक्ट वायलेशन। कोशिश आपने करनी है कि ये मत करें। लेट्स सपोज आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कलीग्स हैं, अब ऑब्वियसली दो डिफरेंट लोग हैं, उन दो डिफरेंट लोगों की दो डिफरेंट आईडीज़ हैं, लेकिन वो कनेक्टेड एक ही इंटरनेट और एक ही वाईफाई से हैं, लेकिन एटलीस्ट चले आपकी डिवाइसेस अपनी अपनी हो, ठीक है। यानी ऐसे नहीं है कि आप ही के मोबाइल के ऊपर वो बंदा जो आपका कोलीग आपके ऑफिस में बैठा है सेम इंटरनेट से वो आप ही की डिवाइस के ऊपर वो अपना भी लॉगिन कर रहे हैं, आप अपना भी कर रहे हैं। तो ये सिंपल रूल याद रखना है। पहली इसमें जो 3 चीज़ें हैं, पहली चीज़ क्या कि रिस्ट्रिक्टेड जोन से आप ना हो। मैंने आपको बता दिया अगर आप US के अलावा किसी भी वेस्टर्न कंट्री में आप लोकेटेड हैं, आप मिडल ईस्ट में किसी डेवलप्ड कंट्री में लोकेटेड हो, आप एशिया की किसी कंट्री में लोकेटेड हो, तो ये रिस्ट्रिक्टेड जोन्स के अंदर नहीं आता। एक दो गालिबन एशिया की कंट्रीज़ भी शायद होंगी जो रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में होंगी, वो आपको मोस्टली ये कॉमन ही होती हैं डिफरेंट ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्टेड जोन्स की कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा US में आप लोकेटेड ना हो। और तीसरी फिर चीज़ क्या है कि आप कोशिश करो कि आपका जो डिवाइस है वो आपके लिए आपकी यूनिक हो, यानी आपकी डिवाइस के ऊपर ट्राई करें आप कि आप और किसी यूज़र के अकाउंट को लॉगिन आप मत करो। और अगर लेट्स सपोज किसी यूज़र के अकाउंट को आप लॉगिन कर रहे हो तो एटलीस्ट वो यूज़र वो हो जो आपके चलें घर में रहता है, जिसकी आईडी के ऊपर सेम क्रेडेंशियल्स हैं जो आपके हैं। तो ये टोटल आप क्योंकि मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, ज़्यादातर ये वो क्लॉज नंबर 2 है कि जिसकी वजह से ज़्यादा वायलेशंस मैंने अकाउंट्स की होती देखी हैं। तो आप इन चीज़ों का इसका ख्याल रखोगे। और समटाइम्स क्या होता है कि हम बड़े बड़े रूल्स और मेन जो हाईलाइटेड रूल्स हैं उनके ऊपर फोकस्ड होकर उनको कंसिडर करके बड़ी अच्छी प्यारी ट्रेडिंग अपनी कर रहे हैं। और जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, आई हैव लिटरली सीन पीपल के यार फंडेड फेज में मेहनत करके एफर्ट करके वो प्रॉफिट भी उन्होंने बनाया, विड्रॉल कंडीशंस भी उन्होंने मीट की, लेकिन इस एक इग्नोर्ड किस्म का ये रूल है कि जिसके ऊपर ज़्यादा ऑब्वियसली तवज्जो नहीं दी जाती, कि जिसकी वजह से आप जो है वो सारी मेहनत एफर्ट अपनी ज़ाया और वेस्ट कर बैठते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ें और ये रूल समझ आ गया और आइंदा एटलीस्ट इस रूल की वायलेशन आप नहीं करेंगे। यानी इसकी आप ऑब्वियसली अगर आपको पता लग गया भाई मैंने अपनी डिवाइस के ऊपर दूसरे बंदे का अकाउंट लॉगिन नहीं करना, तो आपका अगर कोई दोस्त आपको कहेगा यार अपना मोबाइल देना, मैंने अपना MT4 MT5 लॉगिन करना है, तो आप कहेंगे नहीं भाई तो अपने मोबाइल के ऊपर कर। ठीक है, तो 2 चीज़ें, सेम वाईफाई फिर भी चल जाता है, सेम वाईफाई का इशू ऐसा जितना नहीं होता, लेकिन सेम वाईफाई और सेम डिवाइस ये डायरेक्ट वायलेशन है। अगर आपको समझ आई हो इन रूल्स की तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देने। और इसके अलावा और भी प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड या स्पेसिफिकली FTM जो हमारी रिकमेंडेड प्रेफर्ड प्रॉप फर्म है, इनके किसी भी ट्रेडिंग रूल से रिलेटेड अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, सो दैट मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो ला के आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँ। एंड आई थिंक मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब कोई वेन्यू रिकमेंड किया जाता है ना, यहाँ पे लेट्स से मैंने FTM को आपके लिए रिकमेंड किया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल आपको एक्सप्लेन की जाए, उसकी डिटेल एक्सप्लेन की जाए, सो दैट आपका फोकस सिर्फ अच्छी ट्रेडिंग करने के ऊपर हो। यू वोंट बी लाइक ऑन भाई आपने ये चीज़ रिकमेंड की थी, इसका फला रूल हमें तो पता ही नहीं था ना, आपने हमें इन्फॉर्म किया और इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से देखिए हमारी इतनी मेहनत और एफर्ट हमारी वेस्ट होगी। तभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर माई प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट देखें, अब तकरीबन काफ़ी वीडियोज़ मैंने उसके ऊपर बना डाली हैं और एक एक अपडेट, एक एक ट्रेडिंग रूल मुझे लगता है अच्छा यार इस बारे में बात नहीं हुई, उसके ऊपर मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आता हूँ। एंड पे फंडेड जर्नी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक यूज़ करके किसी भी फंडेड अकाउंट पे आप साइन अप कर सकते हो। साइन अप करते हो डिस्काउंट कोड यूज़ करके ठीक ठाक आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।